बच्चों, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं एक फ़िज़िक्स का ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कोविड के कारण आप घरों में हैं और आपको प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है। एग्ज़ाम बिल्कुल समय पर होंगे, ये कंफर्म है। मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे और अभी स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है। ये सब आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक ऑनलाइन बैच शुरू करूं, जिससे कि उसमें कुछ सेकंड बुक शुरू करूंगा, इसमें फ़र्स्ट बुक मैं करा ही रहा हूं और वो जल्दी सिलेबस करके फिर उसी हिसाब से मैं बोर्ड की तैयारी कराऊं। इसके लिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। अब केवल 3-4 वैकेंसी बची हैं बैच में, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों का बैच रखता नहीं। बहुत सारा वर्क उसमें करना पड़ेगा, टेस्ट भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, सब कुछ होगा, असाइनमेंट भी होंगे, तो वो सब फिर बहुत लेंथी हो जाता है। तो जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है वो कल तक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर लूँगा और फिर उनकी ऑनलाइन क्लास शुरू करूँगा। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे उसे, तो कोई बात नहीं, आप मुझसे यूट्यूब पर जुड़े रहिए। मैं आपका इस तरह से भी सिलेबस पूरा करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसी कड़ी में बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अथवा बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। बच्चों, क्या होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स? मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाता हूँ। हम प्रैक्टिकल में पहले देते थे, क्योंकि अब तो है नहीं सिलेबस में। हम एक चुंबक देते थे बच्चों को और एक मैग्नेटिक नीडल देते थे। छोटी सी चुंबकीय सुई होती है, उसमें भी मैग्नेट ही होती है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो हम बच्चों को इस तरह से रखाते थे, एक प्लेन पेपर पे इस मैग्नेट को रख देते थे और ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब मैग्नेटिक नीडल को बच्चों से हम कहते थे कि भाई यहाँ से रखना शुरू कीजिए, और जो उसकी डायरेक्शन आती जाती थी इस तरह से, हम उन पॉइंट पर ऐसे मार्क लगाते जाते थे, तो हमें ऐसे एक कर्व प्राप्त होते थे, वक्र प्राप्त होते थे, निष्कोण वक्र प्राप्त होते, साउथ से इंडिकेट करते हुए और वो नॉर्थ को जाते थे। क्लियर? तो ये कहलाते हैं बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? अब आप देख रहे हैं कि ये इस चुंबक के कारण, जो चुंबक हमने आपको दी, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको प्रदर्शित करती हैं। क्लियर? जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सघन है, ज़्यादा है, इंटेंस है, तीव्र है, वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के नज़दीक आपको प्राप्त होंगी। आप चाहे यहाँ देखेंगे तो बहुत नज़दीक आपको मिलेंगी इस तरह से। और यदि आप दूर जाएंगे चुंबक से तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता चला जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं भी विरल होती चली जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर होती चली जाएंगी। ये आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक चुंबक लो और उसके पास में एक छोटा चुंबक लगा के देखो। मैग्नेटिक नीडल बहुत सस्ती आती है मार्केट में, और नहीं तो फिर लैब में आप जाके करेंगे ही, तो आप चुंबकीय बल रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले साउथ पर रखना शुरू कीजिए। मैग्नेटिक नीडल जिस दिशा में इंडिकेट करती चली जाए, उस दिशा से आप जैसे यहाँ रखेंगे तो ऐसे इंडिकेट करती चली जाएगी। सॉरी, उल्टा हो गया ये नॉर्थ पोल से निकलती हुई दिखाई देगी। ऐसे आप मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ पोल इधर इंडिकेट करेगा, आप यहाँ रखेंगे तो इधर इंडिकेट करेगा, आप यहाँ रखेंगे तो इधर इंडिकेट करेगा, आप यहाँ रखेंगे इधर इंडिकेट करेगा। इस तरह से आपको ये एक वक्र प्राप्त होगा यदि आप इन बिंदुओं को मिलाते चले जाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण वक्र हैं, काल्पनिक वक्र हैं, वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक वक्र हैं, जो चुंबक के समीप या चुंबकीय क्षेत्र में, जो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखाते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वे निष्कोण वक्र हैं जो किसी चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत
प्रदर्शन करते हैं। क्लियर? तो लिख ली होगी डेफिनेशन आपने, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। क्लियर? हेडिंग डालिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। नंबर 1, देखिए पहली विशेषता बच्चों ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से आरंभ होती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से आरंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर मिलती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव पर मिलती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2, देखिए ये हमारा बच्चों चुंबकीय बल रेखा है। ऐसे ये कोई बिंदु है इसका, इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि यदि चुंबकीय क्षेत्र पर स्थित या चुंबकीय बल रेखा पर स्थित या चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से लिख लीजिए इस प्रॉपर्टी को फिगर बनाते हुए कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। नंबर 3, देखिए दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बिल्कुल उसके जैसी है जैसे विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मैंने आपको 2nd, 3rd या 4th वीडियो में पढ़ाया होगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर? अब क्यों नहीं काटती, ये क्वेश्चन आता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो उसका उत्तर बच्चों आप लिखेंगे कि यदि किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो स्पर्श रेखा के कटान बिंदु पर, ये कटान बिंदु हुआ बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। एक तो दिशा ये हो गई और एक दिशा ये हो गई। ये असंभव है क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो लिखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि यह माना जाए कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदिश होती हैं और चुंबक से दूर जाने पर वो सघन होती हैं और चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर विरल होती हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। तो नंबर 3rd प्रॉपर्टी लिखिए कि चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर सघन होती हैं तथा चुंबक से दूर जाने पर परस्पर विरल होती जाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट,
यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर बराबर हों और समान दूरी पर हों, जैसे ये देख लो परस्पर बराबर हैं और समान दूरी पर हैं इस तरह से, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्लियर? ये फिगर आप साथ साथ बनाएंगे तो लिखिए इसमें, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ हों, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ हों तो वे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी बच्चों आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम नेक्स्ट कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे जो इस टॉपिक का बचा हुआ कंसेप्ट है, तो उसको हम आपको अब क्लियर करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इसमें बचा है तुल्य धारावाही प्रणालिका की भांति छड़ चुंबक। मतलब हम छड़ चुंबक की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे? धारावाही प्रणालिका से। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी धारावाही प्रणालिका में जब हम किसी प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर उसकी लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस तरह से। जैसे हमने ये प्रणालिका है हमारी, और इस प्रणालिका में हमने क्या प्रवाहित की बच्चों? वैद्युत धारा प्रवाहित की। तो आप देखेंगे कि इस तरह से मान लो हमने इसमें ये ऐसे वैद्युत धारा प्रवाहित की, ऐसे, तो इसकी लंबाई के अनुदिश ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ऐसे। ठीक है? तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? हमेशा चुंबक के कारण। तो इसका मतलब यह है कि धारावाही प्रणालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। क्लियर? और ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था कितना, B बराबर म्यू नोट NI। N इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और I इसमें प्रवाहित हो गई धारा। क्लियर? अब जिस तरह से आपने पढ़ा है कि हम दो चुंबकों के समान सिरे, ये देखा होगा आपने, एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ये नॉर्थ पोल आई आपने कभी मिला ही नहीं सकते, ठीक है, रिपेल कर जाते हैं। और यदि विपरीत ध्रुव एक दूसरे के समीप लाए तो वो आकर्षित कर जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अनुरूप होता है, एक जैसा होता है। क्लियर? तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए कि जब किसी धारावाही प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी लंबाई के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? यदि दो धारावाही प्रणालिकाओं को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो यदि उनमें बनने वाले ध्रुव समान होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि बनने वाले चुंबकीय ध्रुव विपरीत होंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि छड़ चुंबक धारावाही प्रणालिका के समतुल्य होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छड़ चुंबक एक धारावाही प्रणालिका के समतुल्य होती है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। वेरी थैंक्स।